हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू रीनीस चैनल। एक बार फिर मैं रीनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की ओर। तो साथियों, आज की हमारी यात्रा बालाजी मंदिर गादारोड़ा, जो कि लंडोरा में स्थित है। तो बढ़ते हैं इस यात्रा की ओर। भारत कॉलोनी से गादारोड़ा का जो सफ़र है, लगभग ये सफ़र हमारा 15 से 20 मिनट तक का हो सकता है। तो चलो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में और इस सफ़र का आनंद लेते रहिए। तो साथियों, हम अपनी गली से निकलकर मेन रोड की ओर चल रहे हैं। ट्रैफिक कम है और आप देख रहे हैं साथ में हमारा डॉगी भी हमारे साथ जा रहा है और उसको गाड़ी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको पसंद है कि वो सिर्फ खिड़की से बाहर झांके, ताज़ी हवा ले और बाहर का नज़ारा देखे। तो आप देख ही रहे होंगे, हम तो साथ में बैठे हुए हैं गाड़ी में, लेकिन उसकी तरफ भी नज़र रख रहे हैं कहीं वो ज़्यादा अपना जो सर है वो बाहर की ओर ना निकाले, क्योंकि हाईवे में गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। देख रहे होंगे आप, साथ में मम्मी भी विंडो सीट से बाहर देख रही हैं और उसने कैसे मम्मी के सर से अपना सर को मिलाया हुआ है और बड़े प्यार से देख रहा है। न जाने उसको कितनी खुशी मिलती है बाहर का नज़ारा देखते हुए, और उसका वेट इतना हो गया कि मम्मी की गोद में बैठा हुआ है और मम्मी करे तो क्या करे। तो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं लंडोरा, और लंडोरा में ही एक गांव पड़ता है गादारोड़ा, जहां पर बालाजी मंदिर स्थित है। दोस्तों, श्री बालाजी धाम की हमारी दूसरी यात्रा है, लेकिन फिर भी हमें अभी प्रॉपर रास्ता नहीं पता है। तो चलिए हम आसपास के निवासियों से पूछते हैं श्री बालाजी धाम का रास्ता कहाँ से आता है, किस ओर से जाता है। आसपास के निवासी बता रहे हैं कि पास ही में श्री बालाजी धाम आने वाला है। अब बेला भी विंडो सीट से निकलकर सीट में बैठ चुका है और शायद वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। मेरे पाँव की जूतियों की ओर निहार रहा है, उसको जूतियों के घुंघरू पसंद आगे लगता है। व्यूवर्स, अब हम पहुंचे गादारोड़ा बालाजी मंदिर। करते हैं गाड़ी पार्क और लेते हैं बाबा का प्रसाद। आसपास की जो सभी दुकानें हैं वो प्रसाद की है और इससे आप लोग बाबा का भोग ले सकते हैं, जिसमें एक तो नारियल चुन्नी वाला भोग है और एक है लड्डू का भोग। तो दोनों ही भोग हमने बाबा के लिए लिए हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता ही है, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो इसी के चलते आज थोड़ी भीड़ है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं प्रवेश द्वार की ओर। श्री हनुमान बालाजी मंदिर सिद्धपीठ, गादारोड़ा ट्रस्ट रजिस्टर्ड, गादारोड़ा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गादारोड़ा बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है अपने भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए। आइए चलते हैं मंदिर के बाएं तरफ श्री बालाजी मंदिर दरबार और दाएं तरफ राम दरबार। साथियों, सर्वप्रथम भक्त हनुमान के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, महादेव का 11वां रुद्र अवतार है संकट मोचन पवन सुत हनुमान। बालाजी पर अरदास के बाद
सभी भक्त भैरव बाबा के दर्शन करने आते हैं। भक्तों के संकटों को संभालने के लिए ही भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचे प्रेतराज मंदिर। बता दें, प्रेतराज बालाजी के बड़े भक्त थे, इसलिए बालाजी ने आशीर्वाद दिया, जहाँ मेरा धाम होगा वहाँ आप भी विराजमान होंगे। प्रेतराज मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद आगे की ओर समाधि वाले बाबा पर सभी भक्तजन माथा टेकने जाते हैं। बता दें, समाधि वाले बाबा के आशीर्वाद से ही सालासर में भी बालाजी की स्थापना हुई और साथ ही गादारोड़ा में भी समाधि वाले बाबा के आशीर्वाद से ही बालाजी की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दीवान जी सरकार पर, जहां पर माथा टेके बिना दर्शन अधूरे रहते हैं बालाजी के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक दाएं ओर है कुंडी वाले बाबा, ठीक बाएं ओर है भंगी वाले बाबा। इन सब पर श्रद्धालु माथा टेकने के बाद ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। ठीक सामने बालाजी के इष्ट देव राम जी और जानकी जी का मंदिर है, जिसे मध्य प्रदेश के कारीगरों ने अपनी कलाकृति द्वारा बहुत ही सुंदर कांच का ये मंदिर तैयार किया है। इस मंदिर की जो खासियत है, इस मंदिर की जो 4 दीवारें हैं उस पर पूरी रामायण को दर्शाया गया है। आइए देखें, बाईं ओर राम जी के जन्म से लेकर राम जी के आश्रम जाने तक का वर्णन इन चित्रों में किया गया है। पीछे की दीवार में वापस अयोध्या जब राम लौटे, विवाह संबंधी कलाकृति, फिर वनवास की कुछ कलाकृति दर्शाई गई है। राम रावण युद्ध, लंका विजय से लेकर वापस अयोध्या सिंहासन बैठने तक सभी चित्रों को इस कलाकृति में दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पहुंचते हैं पंचमुखी शिव मंदिर पर। इसका निर्माण रुड़की निवासी लाला श्यामलाल गोयल ने अपने पिता की याद में करवाया था। इस गेट से तो भीड़ है, आगे जाने की जगह नहीं है, मंदिर के अंदर प्रवेश करने की जगह नहीं है, तो एक परिक्रमा लेके आगे से जाएंगे। देखो, यहाँ पे जाने की जगह मिल जाए, माथा टेक के आते हैं। जैसे ही मैं अंदर गई, वहाँ पर किसी की व्यक्तिगत पूजा चल रही थी। शिवलिंग के चारों ओर उनका परिवार बैठा हुआ है वहाँ पे। तो आइए हम दर्शन करते हैं। दूर से ही भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, नंदी को प्रणाम करते हैं, शिवलिंग को प्रणाम करते हैं। इस मंदिर की एक खासियत है, मंदिर के शिवलिंग को शिवजी का पंचमुखी स्वरूप दिया गया है। इस तरह के शिवलिंग का चित्रण कभी कभार ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और अब आता है काली माता का मंदिर। माथा टेक के काली माता से आशीर्वाद लेते हैं। हे माँ, अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा मेरे घर परिवार में बनाए रखना। भेंट लगाकर मंदिर से बाहर निकलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलते हैं आगे। अंतिम छोर सूर्य पुत्र शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। देखा जाए तो मंदिर परिसर का अंत भी यहीं है। एक गेट मंदिर परिसर का यहाँ पे भी है। अब हम लोग एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने से पहले हम लोगों ने कुछ गुप्त दान किया। गुप्त दान देते समय मेरे मंदिर के सेवादारों से बात हुई। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेवादारों से पूछ लूं। मैंने सेवादारों से पूछा मंदिर के प्रसिद्ध होने का क्या कारण है। भारत में मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर पूरे भारत में विख्यात है, जिसे संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो फिर ये रुड़की की महिमा क्या है बालाजी मंदिर की? तो उन्होंने बताया पहले नंबर पे मेहंदीपुर बालाजी ही आता है। दूसरे नंबर पर गाधारोड़ा रुड़की उत्तराखंड का ही संकट मोचन मंदिर आता है। भूत प्रेत बाधाएं जिन माता बहनों को लग जाती हैं, बालाजी के नियमों द्वारा ही उनके संकटों का निवारण किया जाता है। सेवादारों से जाना गाधारोड़ा बालाजी मंदिर का इतिहास। उन्होंने बताया एक सहगल नाम के सज्जन थे जो रुड़की के रहने वाले थे। भक्ति भाव से वो मेहंदीपुर गए। वहाँ से लौटने के बाद उनके सपनों में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और सपनों में आकर कहा, आप तो पैसे वाले इंसान हो, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो मनुष्य, वो जनता मेरे तक कैसे पहुँचेगी? कैसे एक गरीब आदमी मुझ तक पहुँच पाएगा? मेरा स्थान बनाइए। कई जनों ने इसका विरोध किया और कई जनों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कृपा ऐसी रही श्री बालाजी महाराज ने विरोधी पार्टी के भी सपने में आकर उनको भी इस बात के लिए तैयार कर दिया कि मंदिर यहाँ बना दिया जाए। और सभी के समर्थन से सहगल जी ने व अन्य साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम मंदिर यहीं पर निर्माण करेंगे। जब उन्होंने निर्णय लिया मंदिर बनाने का, तो अपने साथ वो बालाजी मेहंदीपुर जाकर अपने साथ वो झंडा लेकर आए और अखंड ज्योत लेकर आए और साथ में 5 ईंटें लेकर आए। ये सब वो अपने साथ लेकर तो आए, लेकिन उन्होंने राजस्थान से गाधारोड़ा तक का जो सफ़र था वो पैदल तय किया। और आज वो अखंड ज्योत बालाजी के चरणों में जल रही है। इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है और यहाँ विराजमान प्रभु श्री बालाजी महाराज की महिमा को जन जन तक पहुँचाना है। चलते हैं सीधा गाड़ी की ओर। हमारा डॉगी बेला भी वहीं पे है, क्योंकि मंदिर परिसर में ले जा नहीं सकते थे, इसलिए उसको गाड़ी में रखना पड़ा और घर में कोई था नहीं, इसलिए साथ लेके जाना पड़ा। अब यहाँ से सीधा हम नर्सरी जाएंगे, वहाँ से कुछ पौधे हमें वहाँ से लेने हैं, फिर उसके बाद सीधा घर को जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो।